कराची में बादलों की इनिंग्स, गुलशन हदीद, शाह लतीफ, मलिर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। अब से परेशान अहलियाने कराची के चेहरे खुशी से खिल उठे। ठंडी ठंडी हवाओं ने गर्मी की छुट्टी करा दी। नॉर्थ नाजिमाबाद और हैदरी में बारिश का पानी सड़कों पर जमा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। पहली बूंद गिरते ही 250 फीटर स्ट्रिप। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के वसी हिस्से पर बादल फैले हैं। आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे से मजीद बारिश का इम्कान। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा, मनसूबे में पेशरफ्त का जायजा लिया। रवा बरस ही काम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि IT पार्क में 120 दफातर होंगे, 1000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। मनसूबे में 15 इंक्यूबेशन स्टार्टअप होंगे। पहला जदीद IT पार्क मुल्क में इनकलाबी हैसियत रखेगा। लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। 70% जनूबी कोरियन हुकूमत देगी। ऐसे मजीद IT पार्क्स सूबे की सतह पर भी कायम किए जाएंगे। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन का आज़ाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट्स बयान हल्फी की जांच पड़ताल का फैसला। कानूनी टीम और मुतालिका विंग्स को हिदायत जारी कर दी गई। बयान हल्फी पर दस्तखत की सख्त स्क्रूटनी की जाए। जिन अरकान के दस्तखत मुताबिकत न रखते हों उनका फॉर्म कबूल न किया जाए। स्क्रूटनी टीम बयान हल्फी और दस्तखत से मुताल्लिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। तहरीक इंसाफ के 38 अरकान के वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए गए। 3 आज़ाद अरकान ने PTI से वाबस्तगी से मुताल्लिक बयान हल्फी ताहाल जमा नहीं कराए। साहबजादा महबूब सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतियाना शामिल तीनों रहनुमा बैरून मुल्क हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। अलीम आदिल शेख, नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर धांधली से नून लीग को जितवाने का इंकशाफ किया। इलेक्शन कमीशन अरकान पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी की जाए। इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब। हुकूमत और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में डेडलॉक बरकरार। तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम को ही चेयरमैन PAC बनाने के लिए बज़िद। हुकूमत का एक बार फिर से अपोजिशन को 4 नाम देने के लिए खत। हुकूमती चीफ विप तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि PTI को ये मनसब चाहिए तो 4 नाम फराहम करना होंगे। वो एक ही नाम पर इसरार कर रहे हैं, इसीलिए चेयरमैन के इंतखाब में ताखीर हो रही है। विफाकी बजट पर सूबों के महासिल और कर्जों का बोझ बढ़ने लगा। आइंदा 2 साल तक NFC वार्ड के तहत महासिल निस्फ विफाकी बजट तक पहुंच जाएंगे। 21,218 अरब के बजट से सूबों को 10,350 अरब रुपए अदा करना होंगे। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने NFC वार्ड के तहत महासिल का तरीक़ाकार बदलने की जरूरत पर जोर दिया। कर्जों का हजम भी रोज बरोज बढ़ने लगा। रवा माली साल के अख्ताम तक कर्जे 79,731 अरब तक पहुंच जाएंगे। मकामी कर्ज 43,000 अरब से बढ़कर 54,000 अरब होगा। बैरूनी कर्जों में 818 अरब का इजाफा 25,025 अरब हो जाएंगे। बैरूनी फाइनेंसिंग जरूरी है। मईशत के पायदार बुनियादों पर इस्तेहकाम की तरफ आ रही हैं। ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का रॉयटर्स को इंटरव्यू कहते हैं कि IMF के अहदाफ पूरे करने के लिए सऊदी अरब और UAE का रुख करना पड़ता है। मईशत को मुस्तहकम करने के लिए सरमायाकारी की तरफ जा रहे हैं। बैरूनी इमदाद पर इन्हिसार कम कर रहे हैं। यही चीज़ इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। अगले 3 साल इस पर अमल दरामद ना कर सके तो फिर IMF से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए नून लीग फ्रंट फुट पर। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से पार्टी सदर को ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत के जारी मंसूबे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर।
पंजाब काबीना में तोसी से मुतालिक मुशावरत, तवाम को अक़सात पर सोलर पैनल की फराहमी से मुतालिक भी गौर। नवाज शरीफ को 200 से 500 यूनिट वालों को सोलर पैनल की फराहमी के लिए 2 कैटेगरी में रखने की तजवीज़। अवाम को सोलर पैनल्स 14 अगस्त को फराहम किए जाएंगे। सोलर पैनल्स के बढ़ते इस्तेमाल से बिजली की फरोख्त में कमी, कैपेसिटी पेमेंट में बतदरीज इजाफा होने लगा। माली साल 2023-24 में कैपेसिटी पेमेंट 17 रुपये 1 पैसा फी यूनिट थी। माली साल 2024-25 में 18 रुपये 39 पैसे फी यूनिट फरोख्त होगी। गुज़िश्ता माली साल 110 अरब यूनिट बिजली फरोख्त हुई, आइंदा 106 अरब यूनिट बेची जाएगी। सिस्टम इस्तेमाल करने पर चार्जेस 1 रुपया 37 पैसे बढ़कर 1 रुपया 54 पैसे होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन और सालाना ईयर एडजस्टमेंट में भी इजाफा होगा। बिजली की तलब और फरोख्त में कमी कीमतों में इजाफे की वजह बनी। महंगी बिजली, कैपेसिटी चार्जेस और IPPs मुआहिदे नामंजूर। ताजरों और सनतकारों का कैपेसिटी चार्जेस फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं 12,000 अरब के बजट में से 2,000 अरब कैपेसिटी चार्जेस में देंगे तो कैसे चलेगा। 40 IPP सियासतदानों और निजी अफराद की मलकियत है। ये 50 अरब रुपए लगाकर 400 अरब कमा चुके हैं। मुआहिदे क्यों खुफिया रखे जा रहे हैं। 24 करोड़ आवाम के बजाय 40 खानदानों का मफाद देखा जा रहा है। महंगी बिजली में इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इतनी प्रोडक्शन कास्ट पर दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन लाइन बेहतर करें, नई IPPs लाएं। ये काम नहीं कर सकते तो हुकूमत हमसे फैक्ट्रियां ले और खुद चला लें। गुलामी से निजात के लिए तहरीक सियासी सतह पर कामयाब नहीं हो रही। अवाम खड़े हो जाए तो हुकूमत घुटने टेक देगी। कराची में मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का ताजरों से खिताब, कहा कि हम IMF के गुलाम हैं और इसी के नतीजे में आज हमारा बच्चा बच्चा कर्जदार है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। सियासी और इक्तिसादी बहरानों का शिकार हैं। सियासी एतबार से इंतशार में मुब्तला हैं, इक्तिसादी एतबार से बहुत नीचे जा चुके हैं। ताजर और अवाम फैसला कर लें कि इम्पोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही इम्पोर्टेड मसनूआत का मसला हल कर सकते हैं। हालात ऐसे हैं कि हर शख्स में मायूसी फैल रही है। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात जमा हों और गुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी की बातें करने वाले अहमकों के जन्नत में रहते हैं। वज़ीर आला पंजाब के कल के बयानात काबिल मज़म्मत हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बुचर की मीडिया टॉक, कहा मरीम नवाज की कारकर्दगी कुछ नहीं सिर्फ बातें हैं, उनके दिन गिने जा चुके हैं। बताएं इदारों के खिलाफ फर्जा सराई किस लिए की। फॉर्म 47 की हुकूमत को अपना अंजाम नजर आ रहा है। जल्द महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलेंगे। मरीम नवाज की फिक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर बनाए। ज़बान दराजी, ख्याली पुलाव और फलसफे झाड़ने में PTI का कोई मुकाबला नहीं। कारकर्दगी से हमारा मुकाबला करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहती हैं 9 मई के फसादियों और दहशतगर्दों के लिए सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। अब किसी किस्म की गैर आइनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। वकला सफाई के आजम खान के बयान पर जरह मुकम्मल। जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर भी जरा, अगली समाअत पर भी जरा की जाएगी। अब तक 31 गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा चुके। केस की आइंदा समाअत 22 जुलाई को की जाएगी। लाहौर में बादलों की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बारिश के बाद हब्स मजीद बढ़ गया। हब और मज़ाफात में मूसलाधार बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में भी बाज़ मकामात पर तेज बारिश मुतवक्किर।